मैंने बहुत दिनों से और बहुत सालों से, मतलब जब से मैं सुशांत के लिए बोल रहा हूँ तब से आपको एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ। देखो, इंसाफ तो होगा, ज़रूर होगा। वो या तो एजेंसीज लेगी, गवर्नमेंट लेगी, या फिर सुशांत के फ़ैन लेंगे, या इन सब ने भी नहीं लिया तो सुशांत खुद ले लेगा। इस बात की मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे सुशांत का दोस्त होने के नाते उसके इंसाफ की फ़िक्र नहीं है। वो होने वाला है, वो होने वाला है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इंसाफ की फ़िक्र ज़रूर है। वो क्यों? क्योंकि अगर एजेंसीज इंसाफ नहीं देगी तो फिर आगे भी कोई ऐसा क्राइम कर सकता है लोग। क्योंकि एक आत्मा एक अलग बात है, अपना इंसाफ लेगी, सुशांत के फ़ैन बॉयकॉट वगैरह करके एक अलग इंसाफ लेगी, अलग बात है। लेकिन एजेंसीज वगैरह देना ये समाज के लिए अच्छा है। इसके लिए मैंने कहा, सुशांत का दोस्त होने के नाते मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो इंसाफ होने वाला है, मुझे पता है। लेकिन दुनिया के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे एजेंसीज, कानून व्यवस्था ही उनको सजा दे। ये मैं अब क्यों कह रहा हूँ? बात कर रहा हूँ कंगना रनावत की। कंगना रनावत, मैंने कहा ना तुमको, जो गलत करेगा उसके साथ गलत ऑटोमेटिक कर देगा सुशांत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कंगना कैसे पलटती है, और कभी कभी कंगना साइड में भी बोलती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे उसको मार पड़ी कंगना को कि सुशांत के बारे में गलत बोल के, और उसने क्या बोल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सर जी प्लीज़, अब जंगल तक पहुँच गया, अभी आप क्या चाहते हो, कहाँ जाऊँ मैं? इसके लिए एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बस, और बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाओगे तो आपको वीडियोस नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, मैं तो ऐसे ही अब 3/4 में आके बैठ जाता हूँ जंगल में, क्या करूँ? खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे हम भी खुले ही, ये कुछ है नहीं हमारे पास। चलो आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात ज़रूर बता दूँ कि आपको एक वीडियो मैं दिखा देता हूँ कि कल वाकई में मुझे बुरा लगा। एक बहुत बात बुरी लगी कि वाकई में यहाँ पे इतनी बुरी हालत में, क्योंकि लास्ट में जब जंगल में रह रहा हूँ परेशान हो गया, क्योंकि कल मैंने ये देखा, सांप था, सांप देखा मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। इसमें अभी क्या है, सूरज की रोशनी है, मैं कोशिश करूँगा साइड में डालने का। बहुत बड़ा सांप देखा मैंने, और इसको दूर था, मैं थोड़ा तो शूट कर लिया। फिर जैसे वो नज़दीक, मेरे नज़दीक तो नहीं आ रहा था, वो चला गया, लेकिन फिर भी मुझे लग गया डर, तो मैंने घर पे भी फ़ोन किया। तो लास्ट में ना घर वालों ने भी एक ही बात बोली, किसने बोला था तेरे को सुशांत के बारे में बोलने का? अब तूने इसमें से, अब तूने जो जिन लोगों के लिए किया, वो फिर कोई भी हो, वो फिर सुशांत की फैमिली वाले हो, या फिर मीडिया वाले हो, या कुछ भी हो, या फिर फ़ैन हो सुशांत के, कर रहा है क्या कोई मदद? नहीं ना, तो भटक रहा ना जंगल में, भुगत सज़ा। फिर हमारे पास तो नहीं है, हम तो 80 साल के हो गए, अब क्या तेरे को पेंशन में से पैसे दे? तब मेरे को लगा कि वाकई में यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं बोलना चाहिए था सुशांत के लिए, क्योंकि आके काट के चला जाएगा सांप, इधर तो कोई है ही नहीं कोई। वेरी बैड। दोबारा नहीं बोलूँगा किसी भी दोस्त के लिए मैं, ये तो लिख के ले लो, कभी ना बोलो। और बोल भी दिया, अगर हिम्मत करके बोल भी दिया तो पैसे खर्चा नहीं करूँगा। आप भी याद रखना, पैसे कभी खर्चा मत करना किसी के भी ऊपर, बिल्कुल नहीं। और किसी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अपने पॉकेट में रखना भाई, बहुत काम आते हैं। आज की डेट में अगर मैं बीमार पड़ गया तो समझ जाओ गया, इधर कोई सांप वाप ने काटा तो समझो गया, इधर सब जंगल ही जंगल है। चलो बताता हूँ कंगना को कैसे मार पड़ी। कंगना रनावत ने क्या किया मैं बताता हूँ। कंगना रनावत ने क्या किया, हंसी मजाक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मैं जब तक हंसूंगा नहीं ना, इधर बड़ा मुश्किल है अकेले रहना यार, अकेले कब तक आदमी रहेगा, बात करने को कोई नहीं। चलो क्या मैं अपना दुख रोता रहूँ आपके सामने, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। चलो, तो कंगना रनावत ने क्या किया, कंगना एक कहानी होती है, मैं अभी नहीं, कभी किसी दिन और बताऊँगा। कंगना रनावत ने क्या किया, कंगना रनावत ने पहले कहा कि आईफा अवार्ड, पहले उसने बहुत कोशिश की आईफा अवार्ड के लिए। जैसे आपको चलो कहानी बता ही देता हूँ। एक होती है लोमड़ी होती है, अंगूर तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करती है। अंगूर जब टूटते नहीं तो वो बोलते हैं अंगूर खट्टे, चले जाती है ना, अंगूर खट्टे वाली स्टोरी आपको याद होगा। तो फिर या बिल्ली कहती है अंगूर खट्टे, बल्ली या लोमड़ी जो भी बोलो, तो फिर वो चले जाती है। लेकिन इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता। इसके आगे की कहानी वो बिल्ली या लोमड़ी जो भी है बहुत जिम करती है, बहुत कसरत वसरत करती है कि नहीं
क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है, इसीलिए वो अंगूर को खट्टा बोलती है, क्योंकि उसको अंगूर मिल नहीं पाते, क्योंकि उसकी जंप इतनी हाई नहीं है। फिर वो जिम विम करके आती है और जंप हाई करके अंगूर खा लेती है। अंगूर खाने के बाद उसको पता लगता है ये तो खट्टे है। फिर उसका ईगो हर्ट होता है कि ये तो खट्टे हैं, लेकिन मैं आगे क्या बोलूँ, इतनी मेहनत की मैंने, तो फिर अगर मैं इसको खट्टा बोलूँ क्या बोलूँ, तो फिर उसको खट्टा नहीं तीखा खट्टा सब बोल देती है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार है। तो क्योंकि ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है कि मुझे मिले, लेकिन फिर भी वो खट्टे हैं। तो ये कंगना रनौत पहले बहुत कोशिश कर रही थी आईफा अवार्ड वगैरह ये सब अवार्ड पाने के लिए। जब उसको नहीं दिए गए तब उसने बहुत जी जान से कोशिश की, और जब उसको मिल रहे थे, जब अभी जो थलाइवा पिक्चर हुई उसके लिए आईफा अवार्ड नॉमिनेट हुआ कंगना रनौत का, तो कंगना रनौत नहीं गई और उसने ये बोला, जैसे अंगूर खट्टे बोलते हैं, तो वैसे ही कंगना रनौत ने बोला कि नहीं, ये अंगूर, ये आईफा अवार्ड बेचा जाता है, बिका जाता है, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है कि आपको अवार्ड देंगे, लेकिन आपको डांस करना होगा आधे पैसे में या कभी कभी बिना पैसे के। ये सारी चीज़ें बोली जाती है, कंगना रनौत ने बोला। और उसके बाद देखो, मुझे तो नहीं मिला आईफा अवार्ड, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है, लेकिन जितना मैंने सुना है बहुत लोगों से ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। अब वो तो जिसको पता है वही जाने। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंगना रनौत ने ये बात बोली, और कंगना रनौत ने बोलने के बाद ये काहे मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि कंगना रनौत ने ये बोल दिया कि आपको छिछोरे के लिए भी सुशांत को अवार्ड देना चाहिए था। अगर उसको अवार्ड देते तो वो ऐसा ऊपर नहीं जाता, वो अपने साथ ऐसा नहीं करता। मतलब कंगना रनौत ये बोलना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, क्योंकि वो बोल रही है। अब बताओ, दुनिया भर के लोग लड़ रहे उसके लिए कि उसको इंसाफ दो, और ये मैडम पहले भी उसने एक बार ट्वीट करके बोला था, आगे भी अब बोल रही है। अब इसकी मार कैसे पड़ी उसके ऊपर ये भी बता देता हूँ, क्योंकि सुशांत भी किसी के बाप को छोड़ता नहीं। अब बताता हूँ इसकी मार कैसे पड़ी। उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट बोल दिया। अब अवार्ड वालों ने सीधा सीधा बोल दिया कि कंगना झूठ बोल रही है, कंगना की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमने रिस्पेक्टफुली, एक फिल्म अच्छी थी उसकी, इसके लिए उसको अवार्ड दिया, क्योंकि ये बात भी सच है। तन्नू वेड्स मन्नू जो फिल्म थी कंगना रनौत की, जो हिट थी लास्ट की, तन्नू वेड्स मन्नू 1 और 2, उसके बाद मैंने कोई फिल्म ऐसी देखी नहीं कि हिट हो। हाँ, क्योंकि बाकी सारी फिल्में कुछ एवरेज चली, कुछ डाउन हुई। धाकड़ बहुत बुरी तरह से डाउन हुई, आपको भी पता है। अब उसके बाद जब ये अवार्ड मिला, जब नहीं लिया कंगना ने, ये सब बोला, अवार्ड मिलने के बाद गई नहीं मिला, और उसने ऊपर से सुशांत का नाम बीच में घुसेड़ के उसने बोल दिया कि उसने खुद ही कर लिया अपने साथ। तो ये जब बातें बोली, तब अवार्ड वाले भी उसके ऊपर भड़क के ये बोले कि अच्छा, तुम ऐसा अवार्ड में तो नहीं होता है, कंगना झूठ बोल रही। इसके लिए इसके बाद का कोई भी पिक्चर अच्छी करे कंगना, कुछ भी करे, हमें कंगना से कोई लेना देना नहीं है। कंगना अब इस अवार्ड में नहीं, बात खत्म। अब इसके बाद पिक्चर अच्छी भी करेगी तो भी कंगना को बोलना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे। तो चलो, लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं, बिल्ली के लिए अंगूर खट्टे हैं, कंगना के लिए अवार्ड खट्टा है। लेकिन भाई साहब, सांप हर किसी के लिए जहरीला है, वो काटेगा, हर आदमी ऊपर जाएगा। ये बात है। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी दिन मेरे साथ हादसा अगर कैसा ऐसा हो गया, मैं कोशिश करूँगा मेरा लाइव टेलीकास्ट आप ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट एंटरटेनमेंट करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, आपको एंटरटेन करना मेरा फ़र्ज़ है।